शिक्षक साथियों नमस्कार। मैं प्रकाश चंदेल बीएससी जबलपुर। आज मैं आपसे बात करूंगा प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ष 2021-22 के संबंध में। तो चलिए साथियों, इसकी बारीकियों को समझते हैं और जानते हैं कि प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ष 2021-22 किस तरह आयोजित होगा। जैसा कि आप सभी को विदित है, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल कक्षा पहली से कक्षा 8वीं के लिए आयोजित होने वाले अर्धवार्षिक मूल्यांकन को प्रतिभा पर्व नाम देता है। अतः प्रतिभा पर्व यानी अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन इस बार कैसे होगा, इस पर हम विचार करते हैं। देखते हैं, प्रतिभा पर्व मूल्यांकन में यह प्रयास किया गया है कि बच्चों का अधिगम जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को अनुभव करते हुए हो। बच्चे रटंत अधिगम के स्थान पर सीखे गए ज्ञान का प्रयोग जीवन की वास्तविक दशाओं में कर सकें। अतएव ज्ञान के बजाय समझ, अनुप्रयोग तथा क्षमताओं का आकलन किए जाने पर जोर है। प्रश्नों का स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के अनुरूप समझ, अनुप्रयोग, समस्या समाधान तथा विश्लेषण आधारित दक्षता जैसे कौशलों पर केंद्रित किया गया है। प्रतिभा पर्व अंतर्गत इस प्रकार के मूल्यांकन से सीखने सिखाने की प्रक्रिया व सतत मूल्यांकन की प्रक्रियाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकेगा। यानी प्रश्नों का स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस ओर इंगित करती है, समझ, अनुप्रयोग, समस्या समाधान और जीवन की वास्तविक परिस्थितियाँ, इस तरह के प्रश्न बच्चों से पूछे जाएंगे। प्रतिभा पर्व आयोजन की जो तिथि होगी वह राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र में संलग्न समय सारणी अनुसार 17 जनवरी से 24 जनवरी 2022 की अवधि में होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि कक्षा 3 से कक्षा 5 में मूल्यांकन का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक होगा। दोपहर 12 से दोपहर 2:30 और कक्षा 6 से 8 के लिए मूल्यांकन का समय सुबह 9 से सुबह 11:30 बजे तक होगा। कक्षा 1 और कक्षा 2 में मूल्यांकन का स्वरूप इस प्रकार होगा। कक्षा 1 व कक्षा 2 के लिए मूल्यांकन पृथक से नहीं लिया जाएगा। कक्षा 1 और 2 के बच्चों का मूल्यांकन प्रयास वर्कबुक तथा अभ्यास पुस्तिका के अंत में संलग्न आकलन वर्कशीट विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर हमारे शिक्षक साथियों को थोड़ा सा भ्रम होगा कि प्रयास वर्कबुक तो हमें मिली है, पर अभ्यास कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो शिक्षक साथियों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये अभ्यास पुस्तिका शीघ्र ही 15 जनवरी के पूर्व हमारे पास पहुंच जाएगी और ये उसी अभ्यास पुस्तिका में और प्रयास पुस्तिका में हमें मूल्यांकन करना है। ये केवल कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए है। कक्षा 1, 2 हेतु मराठी विशिष्ट और उर्दू विशिष्ट विषय की आकलन वर्कशीट पृथक पृथक राज्य स्तर से जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी और वह भी स्कूलों को प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये अभ्यास पुस्तिका अभी बनकर तैयार है और शीघ्र ही हमारे पास पहुंच जाएगी। प्रयास हमें पूर्व में ही मिल चुकी है और इसमें हम अभ्यास भी करा चुके हैं। अब हमें इसे कैसे मूल्यांकन इसमें कैसे करना है, ये हम यहाँ पर जानेंगे। सर्वप्रथम वर्कबुक में दी गई विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी की अभ्यास वर्कशीट्स व इसके बाद मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य कराया जाए। कक्षा 1, 2 के मूल्यांकन हेतु प्रयास वर्कबुक की प्रारंभिक 5 वर्कशीट तथा अभ्यास पुस्तिका की प्रारंभिक 5 वर्कशीट का उपयोग किया जाए। प्रत्येक वर्कशीट का सही हल करने पर 5 अंक का अधिभार दिया जाए। यहाँ पर दोनों वर्कबुक की वर्कशीट को 25-25 अंक का अधिभार दिया जाए। अर्थात प्रयास
में जो शुरू के 5 वर्कशीट होंगे, प्रत्येक वर्कशीट पर 5 अंक होंगे। पाँचों वर्कशीट पूर्ण करने पर 25 अंक। इसी तरह अभ्यास वर्कशीट पर के प्रारंभ के 5 वर्कशीट करने हैं और प्रत्येक वर्कशीट के लिए 5 अंक निर्धारित हैं, अर्थात पाँचों वर्कशीट करने पर 25 अंक, यानी प्रयास के 25 और अभ्यास के 25। इस तरह प्रत्येक विषय पर का पूर्णांक 50-50 अंक का होगा। वर्कशीट पर मूल्यांकन कार्य कक्षा शिक्षण के दौरान ही अभ्यास उपरांत कराया जाए। यह ध्यान रहे कि मूल्यांकन की प्रक्रिया भयमुक्त हो। मूल्यांकन वर्कशीट कक्षा 1 व कक्षा 2 की जांच कैसे करना है, तो प्रतिभा पर्व हेतु चयनित विषयवार वर्कशीट पर कार्य दिनांक 29 जनवरी 2022 तक पूर्ण कराया जाए। ये कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए निर्देश हैं। चयनित वर्कशीट पर कार्य पूर्ण होने के बाद वर्कबुक को शाला में जमा करा लिया जाए। चयनित वर्कशीट यानी वर्कशीट क्रमांक 1 से क्रमांक 5 तक। प्रतिभा पर्व हेतु चयनित वर्कशीट की जांच की जाए और पूर्णांक में से विषयवार प्राप्तांक मूल्यांकन अभिलेख में अंकित किया जाए। ये मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि प्रयास के लिए 25 अंक होंगे और अभ्यास के लिए भी 25 अंक होंगे। इस तरह से प्रत्येक विषय के लिए 50 अंक, और चूँकि पहली और दूसरी में 3-3 विषय हैं, इसलिए 150 अंक ओवरऑल होगा प्रत्येक विषय के लिए। प्रत्येक विषय के लिए 50-50, तीनों विषयों को मिला करके 150 अंक। वर्कशीट पर कार्य पूर्ण करने के उपरांत इन्हें शाला में अभिलेख के रूप में रखा जाए। किसी भी दशा में वर्कबुक में से वर्कशीट को फाड़कर अलग ना किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है सभी शिक्षकों के लिए कि वर्कबुक में जो 5 वर्कशीट मूल्यांकन के लिए दी गई हैं प्रतिभा पर्व में, उसे फाड़ करके अलग ना करें। कक्षा 3 और कक्षा 8 में मूल्यांकन वर्कशीट का स्वरूप इस प्रकार होगा। शिक्षक साथियों, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर होगा, लेकिन ये आपके प्रतिभा पर्व के सभी शंकाओं का समाधान कर देगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसे अंत तक ज़रूर देखें और प्रत्येक बिंदु पर गौर करें। कक्षा 3 से कक्षा 8 में प्रत्येक विषय हेतु पूर्णांक 50 अंक निर्धारित रहेगा। वर्कशीट में 60% लिखित और 40% प्रोजेक्ट कार्य हेतु अधिभार रहेगा। वर्कशीट के 2 भाग हैं, खंड आ और खंड बा। विषय के कौशल आधारित प्रश्न खंड आ में और प्रोजेक्ट वर्क के प्रश्न खंड बा में शामिल होंगे। एक कक्षा के सभी विषयों के प्रोजेक्ट एक ही बुकलेट में होंगे, यानी प्रोजेक्ट का एक बुकलेट होगा जिसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 के चारों विषय के प्रोजेक्ट एक ही वर्कशीट में मिल जाएगी और कक्षा 6 से कक्षा 8 के पूरे 6 विषय के प्रोजेक्ट एक ही वर्कशीट में आपको मिलेगा, अलग अलग पेज में। खंड आ में 16 प्रश्न लिखित कार्य हेतु होंगे और खंड बा में 2-2 प्रश्न प्रोजेक्ट कार्य हेतु होंगे। खंड आ वर्कशीट प्रश्न पत्र की समय सारणी अनुसार, यानी 17 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक जो कक्षाओं में मूल्यांकन होगा वो वर्कशीट के खंड आ में होगा और खंड बा बच्चे को हम 15 जनवरी को हम बच्चे को प्रोजेक्ट कार्य के लिए दे देंगे, जिसे वे 7 से 10 दिन में हल करके विद्यालय में जमा करेंगे। कक्षा 3 से 8 में मूल्यांकन वर्कशीट का स्वरूप इस प्रकार होगा। खंड बा अंतर्गत प्रोजेक्ट वर्क से संबंधित प्रश्न बच्चे घर पर रहकर हल करेंगे व निर्धारित समय सीमा में शाला में जमा करेंगे। वर्कशीट में ही प्रश्नों के उत्तर व प्रोजेक्ट वर्क लिखने हेतु स्थान दिया रहेगा, अर्थात वर्कशीट का स्वरूप प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के रूप में होगा, यानी वर्कशीट में ही प्रश्न रहेंगे और उसी में उत्तर लिखने के लिए जगह भी होगी। प्रोजेक्ट वर्क अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न रखे गए हैं जिसमें बच्चे जानकारी अवलोकन के आधार पर पता लगाएंगे, विश्लेषण करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे और अपनी टिप्पणी लिखेंगे। प्रोजेक्ट वर्क से आशय यह नहीं है कि बच्चे से कोई मॉडल बनवाया जाए। ये
प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो पूर्णतः घर में उपलब्ध रोजमर्रा की सामग्री के आधार पर या घर के सदस्यों से जानकारी एकत्र कर पूर्ण किए जा सकेंगे। वर्कशीट का स्वरूप ऐसा रहेगा। खंड आ जो आपको कक्षा में हल कराना है उसमें कुल 16 प्रश्न होंगे। बहुविकल्पी 8 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लघु उत्तरीय 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। दीर्घ उत्तरीय 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। और इस तरह से यह 30 अंक की वर्कशीट होगी। इसी तरह जो ये प्रत्येक विषय के लिए होगा, यानी 3 से 5 के लिए चारों विषय और 6 से 8 के लिए 6 विषय। सभी में 16-16 प्रश्न होंगे, कुल 30-30 नंबर के। खंड बा में प्रत्येक विषय के लिए 2-2 प्रश्न होंगे और जो 5-5 10-10 नंबर के होंगे, यानी 20 अंक का प्रोजेक्ट प्रत्येक विषय के लिए होगा। इस तरह से प्रत्येक विषय में खंड आ में 30 नंबर के प्रश्न और खंड बा में 20 नंबर के प्रश्न, यानी 50 नंबर का पूर्णांक प्रत्येक विषय में होगा। पाठ्यक्रम की सीमा क्या है? तो प्रतिभा पर मूल्यांकन हेतु N-1 पाठ्यक्रम, यानी कक्षा 8 के बच्चे के लिए कक्षा 7 का पाठ्यक्रम और कक्षा 6 के बच्चे के लिए कक्षा 5 का पाठ्यक्रम, कक्षा 3 के बच्चे के लिए कक्षा 2 का पाठ्यक्रम। यानी जो आपको लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री प्राप्त हुई है वही आपका प्रतिभा पर्व का पाठ्यक्रम होगा। विदित हो कि उक्त सामग्री अध्ययन अध्यापन हेतु प्रत्येक शाला को राज्य स्तर से पूर्व में ही उपलब्ध कराई जा चुकी है। वर्कशीट व अन्य मूल्यांकन सामग्री, वर्कशीट जो होगी वो प्रत्येक विद्यालय में बच्चों की दर संख्या के मान से प्रत्येक विद्यार्थी एक एक वर्कशीट प्राप्त होगी। वर्कशीट खंड आ व खंड बा प्रोजेक्ट कार्य को बच्चे द्वारा पूर्ण करने की प्रक्रिया इस प्रकार होगी। वर्कशीट के खंड आ में बच्चों द्वारा शाला में ही हल किया जाएगा। खंड बा प्रोजेक्ट कार्य बुकलेट घर पर पूरी की जाएगी। प्रोजेक्ट कार्य हेतु बुकलेट बच्चे को देते समय वर्कशीट को पूर्ण करने की प्रक्रिया विषय शिक्षक द्वारा बच्चे को स्पष्ट रूप से समझाई जाए। प्रोजेक्ट कार्य की बुकलेट प्रत्येक बच्चे को प्रतिभा पर्व मूल्यांकन के पूर्व यानी दिनांक 15 जनवरी को प्रदान की जाए। प्रोजेक्ट वर्कशीट पूर्ण करने हेतु बच्चे को 7 से 10 दिन का समय दिया जाएगा। प्रोजेक्ट वर्कशीट को बच्चे द्वारा घर पर रहकर अपनी पाठ्यपुस्तक, भाई बहन, माता पिता आदि की आवश्यकता अनुसार चर्चा कर पूर्ण किया जा सकेगा। प्रोजेक्ट बुकलेट बच्चे द्वारा पूर्ण कर शाला में जमा की जाएगी। शिक्षक द्वारा उसकी जांच की जाएगी तथा प्राप्तांक भरे जाएंगे। वर्कशीट की जांच व शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भरना। शाला में अतिरिक्त रूप से प्रदान की गई वर्कशीट तथा बुकलेट, यहाँ पर शिक्षक साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है कि इस बार आपको पैकेट में एक एक वर्कशीट और बुकलेट अतिरिक्त रूप से मिलेगी। शाला प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित विषय शिक्षकों को उनके विषय की वर्कशीट उपलब्ध कराई जाए। शाला के जो प्रधानाध्यापक हैं वे जो अतिरिक्त वर्कशीट या बुकलेट प्राप्त हुई है उसे विषयवार निकाल करके मिडिल स्कूल में विषय शिक्षक को, प्राइमरी स्कूल में कक्षा शिक्षक को प्रदान कर दी जाएगी। शिक्षकों द्वारा वर्कशीट के आधार पर आदर्श उत्तर तैयार किया जाए तथा वर्कशीट की जांच की जाए। शिक्षकों द्वारा आदर्श उत्तर के रूप में हल की गई बुकलेट
वर्कशीट को शाला प्रधानाध्यापक द्वारा एक गार्ड फाइल में मूल्यांकन अभिलेख के रूप में शाला में सुरक्षित रखा जाए। यानी शिक्षक भी जो अतिरिक्त वर्कशीट मिल रही है उसे अपने विषय की माध्यमिक शाला में और अपने कक्षा की प्राथमिक शाला में शिक्षक हल करेंगे और आदर्श उत्तर पुस्तिका के रूप में उसे मूल्यांकन अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखेंगे। ये शिक्षक के लिए एक नया काम इस बार प्रतिभा पर्व में जोड़ा गया है। वर्कशीट की जांच व शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भरना। वर्कशीट की जांच लिखित मूल्यांकन के उपरांत की जाएगी। बच्चे द्वारा खंड आ व खंड बा दोनों में पृथक पृथक 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। शिक्षक द्वारा खंड आ व खंड बा के प्राप्तांकों का योग वर्कशीट के कवर पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर अंकित किया जाएगा। दोनों खंडों के प्राप्तांकों के योग के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएंगे। प्रतिभा पर्व परिणामों की डाटा एंट्री। शाला प्रधानाध्यापक या कक्षा शिक्षक द्वारा अपनी शाला या कक्षा के प्रतिभा पर्व परिणाम पोर्टल पर उपलब्ध प्रतिभा पर्व मॉड्यूल पर एम शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से दिनांक 8 फरवरी 2022 तक पूर्ण की जाएगी। डाटा एंट्री कार्य में लापरवाही किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं होगा और प्रतिभा पर्व का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। शाला प्रबंधन समिति व शिक्षकों के साथ ग्राम पंचायत नगरीय निकाय का सहयोग लिया जाए। अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, साक्षरता प्रेरक, आशा कार्यकर्ता आदि को भी आदेश प्रसारित किया जाए। माता पिता अभिभावकों से व्यक्तिशः दूरभाष पर संपर्क कर समस्त छात्राओं को प्रतिभा पर्व के दिन शाला में उपस्थित रहने को कहा जाए। तो साथियों, इस बार कुछ बातें प्रतिभा पर्व में बदल गई हैं जो हमने आपको विस्तार से बताया है। एक बात और यहाँ क्लियर हो गई कि इस बार प्रतिभा पर्व में आपके विद्यालय में सत्यापनकर्ता के रूप में अन्य विद्यालयों से शिक्षक या अधिकारी नहीं आएंगे, बल्कि जो सामान्य निरीक्षण जैसा होता है सिर्फ वही होगा और आपको भयमुक्त वातावरण में प्रतिभा पर्व का संचालन करना है, आयोजन कराना है। समस्त साथियों को प्रतिभा पर्व के सफल आयोजन की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।